हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे, है ना। और देखें कि एक और नया प्रश्न थी 3 लेवल के बच्चों के लिए भी आ गया है। 3 पास आउट किए हैं, इसका नाम SSC-MTH है ना। तो इसमें सिर्फ क्या 10 के बच्चे ही नहीं तो CGL का फॉर्म भरते हैं, CGL के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक और अपॉर्चुनिटी इस बार SSC ने हम लोग के सामने ला कर दिया है। तो ये फॉर्म तो भी हम लोग फिलअप करना है। और चलिए बाकी हम लोग परसेंटेज के जो भी तलाश हम लोग कर रहे थे उस तलाश से आगे करते हैं। आज और बेहतरीन एक न्यू टाइप हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे, तो कि बहुत अच्छा टाइप है और इससे हमारा ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप परसेंटेज में से आता है ना। और इससे आपका सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में जहाँ से पढ़े थे उसको हम लोग आते कंटिन्यू न्यू टाइप में करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में यही पढ़े थे कि देखिए पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या होता है कंजप्शन। तो एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। इस चीजें तो आपको याद रखना है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन डील करेंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिए, और ये न्यू टाइप है। कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, ठीक है, किंतु इसकी खपत 3.1/3% कम हो जाती है। प्राइस में इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे कंजप्शन 3.1/3% की कमी हो जाती है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होती, ठीक है ना। यानी एक्सपेंडिचर में चेंजिंग कर रहा है। देखिए एक आदमी है तो इसमें देखिए सर रेट और प्राइस में नहीं हो रहा है, इस पे चेंजिंग। इसमें आपको क्या बोला है कंजप्शन में चेंजिंग बोला है। क्या बोला है कंजप्शन में चेंजिंग बोला है। कंजप्शन में क्या चीज का चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो कंजप्शन में चेंजिंग लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कंजप्शन लाने के लिए हम लोग प्राइस और क्या करते हैं एक्सपेंडिचर में चेंजिंग लाने के लिए प्राइस और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कंजप्शन तो मेरा क्या जाता है एक्सपेंडिचर चलाता है कि कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो एक आदमी कह रहा है कि तब हम गाड़ी चलाते थे, ठीक है, तो भी कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो भी कुछ चला रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले तेल की कीमत 100 रुपया था, तो अब तेल की कीमत में कितना 120 रुपया हो गया। कितना हो गया 120 रुपया। अगर हम 120 रुपया का पेट्रोल भराएंगे तो कितना पहले था उतना ही अब भी हम तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तेल में हमारा डिफरेंस हो जा रहा है। डिफरेंस ऐसे हो जा रहा है तो कह रहे कि हम इनकम नहीं पढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे लेकर उन्होंने बोला क्या बोला कि हमारा वो हो जा रहा है, ठीक है, कि हमारा खपत में कमी आएगा। तो खपत में कमी कैसे आ रहा है, तो खपत में कमी का 18 इंटीजर 1/3% का खपत हो जाएगा, ठीक है ना। तो खपत इसमें हम लोग कहेंगे कि देखते हैं तो चेंजिंग नहीं आएगा। अगर 100 रुपया से है हम 80 लीटर पेट्रोल चलाते तो कोई टेंशन नहीं। तो हमने बोला कि नहीं हमारा 100 रुपया से भराते थे 100 रुपया ही भराएंगे। तो हम टोटल 30 दिन था तो अब हम लोग क्या करेंगे 65 कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग उसमें वो करते हैं। तो देखते हैं एक्सपेंडिचर में क्या चेंजिंग आता है। एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इंटू या फिर वो तो यहाँ पर 20% यानी कि 1/5 हो जाएगा 20%। और यहाँ पर 18% 18 इंटीजर 1/3 तो 18 इंटीजर 1/3 को लिखने के लिए 10% प्लस 8 इंटीजर
3% लिखेंगे और 10% का 1/10 हो जाता है और इसका आप 18 इंटीजर 1/3 तो आप तो बताया गया है कि 8/12 हो जाता है ना। 18 इंटीजर 8/12 हो जाता है। तो ये दोनों का हम लोग वो करते हैं तो ये हमारा ऐड कर लेंगे तो ये हमारा ये दोनों का एलसीएम 7, यहाँ से 6 और यहाँ से 5 मतलब 11/7। तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे 11/7 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग कंजम्पशन में चेंज करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते थे, प्राइस 5 था तो कंजम्पशन कितना था, इतना था, इतना यूज करते थे। लेकिन अब क्या रहा कि प्राइस में 1 की वृद्धि हो गया तो 5 और 6 हो गया और कमी कितना पे हो गया तो यहाँ पे इसमें कमी करेंगे है ना तो 49 आ जाएगा, आएगा ना। तो 49 आ जाएगा, साथ में 30 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 49 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको तक कर लेंगे 10 बार में तो यहाँ पे कितना आ गया 50 और यहाँ पे 49। तो बताइए कि कितना की कमी आया है, ठीक। तो 1 की कंजप्शन में कमी आया किस पे 50 पर। तो 1/50 कितना परसेंट के बराबर होता है तो 2% है ना। तो एक्सपेंडिचर में हमको कितना करना पड़ेगा 2% की कमी करनी होती, ठीक है ना। चलिए आगे की ट्यूशन पढ़ते हैं। एक पर एक ट्यूशन आपके लिए अरेंज करके लाया गया है और हर एक ट्यूशन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और एक तरह से ट्यूशन फ्लूट है सर, लेकिन क्या है ए कैलकुलेशन या और भी कुछ में डिफरेंस इसमें आपको दिखेगा। रहा है नेक्स्ट ट्यूशन, यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाता है, क्या कर जाता है कि पेट्रोल की कीमत, सेकंड सवाल अभी बोल रहा है, ठीक है ना, कि पेट्रोल की कीमत में प्राइस में है ना कि 19% की इंक्रीजमेंट आता है, ठीक है, वृद्धि हो जाता है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है। चाहती है कि पेट्रोल हम लोग खपत पे सिर्फ 12% हम लोग वो करेंगे, ठीक है, अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है। तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद तो कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंजप्शन में कितना कमी करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे सर, क्या बोल रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाती है तो सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना होता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, नेक्स्ट लेवल। तो इसमें कहेंगे ठीक है, आपको हम ट्रांजैक्शन इक्वल टू क्या बताए हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर इक्वल टू हम लोग बोले हैं प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है, यानी कि कितना खर्च करता है। तो कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राइस नीचे चलाएगा, एक्सपेंडिचर में प्राइस से जब डिवाइड कर देते हैं तो कंजप्शन चलाएगा, इसका रेशियो चलाएगा, आएगा। तो यहाँ पर हम तो कंजप्शन में ही डिफरेंस बोला है, ठीक। तो इसमें क्या रहा है कि प्राइस, तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं तो प्राइस 19% की वृद्धि होता रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले हमारा 100 था, ठीक है ना, तो अब हमारा 19% की वृद्धि हो गया है, कितना हो गया है 19% की, ठीक है, 19% की वृद्धि हो गया है। लेकिन अब उन्होंने काफी बोल रहा है कि प्राइस अब कह रहा है कि तब इसका हमारा लेकिन तारा की रेट में हमारा 12% ही वृद्धि हो, कितने परसेंट की वृद्धि हो 12% की वृद्धि हो, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या बोल लेंगे कि 100 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे
12 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड प्राइस रेट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बराबर हमारा एक्सपेंडिचर इंटू हमारा ये आ जाता है, एक्सपेंडिचर में इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 है ना। यहाँ डिटेल में बता रहे हैं, फिर इसको हम थॉट में भी बताएंगे। ठीक है ना, तो प्राइस हमारा ये आ गया, ट्रांजैक्शन इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड किए तो ये हमारा 112 सॉरी 1 मिनट क्वेश्चन तो फिर से लिख कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार हम और पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या कि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाता है, लेकिन सुनीता चाहती है कि हम खर्च में वृद्धि करें, लेकिन कितना वृद्धि करें, तो 19% नहीं करते, हम 12% की वृद्धि करें। तो 12% या वृद्धि इसमें करिएगा, इंक्रीजमेंट करिएगा, तो राशि खपत में कुछ तो कमी करना पड़ेगा। यानी खपत में कुछ तो कमी करना पड़ेगा। तो खपत में आप कमी करिएगा, तो खपत में आप कमी करते हैं, तो खपत में कितना परसेंट की हम लोग क्या करें, कमी करें, ताकि मेरा वो आ जाए। ठीक है ना, 12% ही मेरा ताकि हो ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर में वृद्धि आए, तो एक्सपेंडिचर में सिर्फ 12% ही वृद्धि आना चाहिए। तो खपत में हम लोग को कमी करना है, तो हम बोल देते हैं, देखिए तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि कोई आदमी है कि इसका प्राइस में तो कितना आ गया 119 रुपया, कति था पहले 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया खर्चा करता था, तो इसका प्राइस 119 हो गया, 19 की वृद्धि हुआ 119 हो गया। लेकिन ये चाहता है कि हम नहीं 119 नहीं, हम लोग सिर्फ 12% ही इंक्रीजमेंट मेरा हो। तो बताइए खपत में कितना कमी करना होगा, तो कमी कितना कर रहा है, तो बोलेंगे 7 5 12 7 19 हो जाएगा। तो 119 में है ना, तो 119 हमारा आ जाएगा। तो ये 119 का तो कितना 7 है, तो 119 का कितना परसेंट के बराबर है, तो इसमें आप अप्रॉक्स बोलेंगे कि 8% 1.79 है, तो अप्रॉक्स हम इसको क्या बोल देंगे, ये 6% की कमी करनी होती, ताकि हमारा इंक्रीजमेंट है कि हमारा एक्सपेंडिचर है तो फिर कितना बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोले कि 100 रुपया तक, 100 रुपया से पहले उतना पेट्रोल बढ़ाता था रेट था, लेकिन अब 19% बढ़ गया, तो 119 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कह रहा कि हम एक्सपेंडिचर में थे 12% की वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये 112 चल गया। ठीक है, तो खपत कितना कम करना होगा, तो उतना इसमें डायरेक्ट हम आपको बता दिए कि 100 मान लीजिए, तो यहाँ पर 119 हो गया, और 112 उतरना चाहता है, तो बताइए इसमें कितना की कमी करना होगा, तो 7 से कमी हो रहा है 119 हो जाएगा, है ना। तो 119 का लगभग 7 है, तो 6% के वैल्यू के बराबर आता है, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, है ना। इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग टैकल कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई है। कभी हुआ है, डीजल के रेट में 26% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति केवल 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति है जो कितना 15% अपना खर्च बढ़ाना चाहता है,
तो 30% दशमलव स्थान सही है, उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए। तो खपत कम करनी चाहिए तो हम तो इसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करने के लिए ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन के 7.1%, ऑप्शन मेरा दूसरा दे दिया है 9.5%, सी हमारा ऑप्शन दे दिया है 8.7% और डी में मेरा क्या दे दिया है 6.5%। तथा एक आदमी है कि तीसर तेल में 26% की वृद्धि होता है, कितना 26% की वृद्धि होता है, लेकिन वो चाहता है कि हम सिर्फ 15% ही मेरा खर्च में एक्सपेंडिचर हो, 15% ही हो। तो बताइए कि उसमें अब कितना परसेंट की कमी की जाए, खर्च में कितना परसेंट की, खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए ताकि एक्सपेंडिचर मेरा सिर्फ 15% ही बढ़े, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोले कि वही पहले का देंगे कि 100 रुपीज तक था तो 26% बढ़ गया तो 126 हो गया। अब ताकि वो 15% आता है तो मेरा क्या आ जाएगा 115 हो जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग कहेंगे कि देखिए कि कितना भी हमारा वो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि कितना तितामी हो रहा है, बताइए कितना तितामी, इसमें इससे तमी करेंगे तो 11 तितामी आ रहा है ना। तो 11 तितामी किस पे 126 पे, तो 126 का 11% है तो कितना के बराबर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए 10% तो इतना में हो जाएगा। अगर हम लोग 1% तो अंत के बाद पॉइंट बैठा देते हैं तो 1% आता है, 1% का वैल्यू इतना है ना। तो 9% करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 6 तो ही होता नहीं, बहुत छोटा आ रहा है, 7 भी नहीं होता। अब 9 करेंगे तो 9 ऐसी आते हैं, 9 26 फिर बड़ा आ जाएगा, अप्रोच मेरा क्या आ जाएगा 8.7 आ जाएगा, आएगा ना। धीरे धीरे 8 कर देंगे 43 7 में 4 तभी कहेंगे 8 में 16 4 20 तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 8 तो 10 अप्रोच यही आएगा। 9 करेंगे तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अप्रोच में हम तो लेना होगा, ठीक है ना। तो इतना कैलकुलेशन आप तो ऊपर के यूनिट की तो ये सब तक चलना होगा। अब हम लोग देते थे नेक्स्ट सवाल क्या था रहा कि जब किसी सामग्री की कीमत में 23% बढ़ जाती है, कभी रहा है कि तब किसी सामग्री की कीमत 23% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री पर दिए जाने वाले व्यय में 15% की बढ़ोतरी होती है, 5% की बढ़ोतरी होती है। तो परिवार में सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की कमी थी, 6 सवाल, है ना। ऐसा ही है तो देखिए कैसे बनेगा। जब किसी सामग्री की कीमत में 23% की वृद्धि हो जाती है, कोई भी सामान लेते हैं उसमें हमारा कितना 23% की इंक्रीजमेंट आ जाता है। परिवार वो चाहता है कि हम इस पे केवलता के 5% बढ़ाएं, खर्च में कितना परसेंट बढ़ाएं 5% बढ़ाएं। तो बताइए कि सामग्री की कीमत पर कितना प्रतिशत की कमी करनी होती, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत की कमी करनी होती तो इसमें हम लोग देख लेते हैं और ये आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो कहेंगे कि आदमी है तो मान लेते हैं कि 23% की वृद्धि हुआ तो 123 हो जाएगा, और लेकिन वो साथी चाहता है सिर्फ 5% की वृद्धि हो तो 100 देता तो 123 हो गया, ये 105 हो गया। तो इसमें कितना की कमी हुआ है तो 19 की कमी हुआ है। कितना की कमी 19 की कमी करना पड़ेगा, 30 पे तो इस पे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग कहेंगे कि कितना परसेंट के बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि 10% मेरा क्या आ रहा है 12 पॉइंट इतना आ रहा है
है ना। 10% 12 पॉइंट इतना आ रहा है। ऑप्शन आप तो लिख देते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो। कहाँ थे यार? कितने बेहतर ये ऑप्शन हम आपको, हाँ कितने ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 14.2%, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 15.2%, ऑप्शन सी बोल रहा है 15.8% और ऑप्शन डी बोल रहा है 14.6%। ठीक है, तो इस तो हम लोग ऑप्शन थे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि 10% ये है, अगर 15% करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, है ना, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 ना आएगा, इसमें 18.23, तो इसमें अगर हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8% 6.15 तो भी है, तो 18 प्लस हो जाएगा, 18 से ज्यादा आ रहा है तो 15% तो होता ना, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि इसमें कौन होता। ठीक है ना, तो अगर 8% का वैल्यू बोले तो 8% आपका इतना आ जाएगा, तो 4 से कर दीजिएगा, तो इसमें हम लोग कहते हैं ऐसे, तो इसको कह देते हैं कि हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 9 हो गया, यहाँ 4 आ गया, तो ये हमारा तिथि लगभग 2 9 12 हाथ में 8 है ना, ये 17.22 आ रहा है, तो 14 वाला हो जाएगा, है ना। तो ई अब होता तो ये होता, तो इसका हम लोग 0 पॉइंट कहते हैं, यहाँ आ जाता है 1.23 इंटू 2 करेंगे तो नहीं आएगा, ये तो हमारा नहीं आ जाते थे ना, तो 18 से छोटे ना आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, शुरुआत में आप तो टाइम लग रहा है, बस आप इतना यूजुअल हो जाइएगा तो आप तो बहुत कम टाइम लगने लगेगा। ठीक ना, फिर आते हम लोग तिथि क्या बता रहा है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया, तो चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। एकदम अच्छा सवाल है ना। कह रहा कि हम चाय पीते हैं, सभी आदमी लगभग चाय पीते हैं सुबह सुबह, है ना, तो चाय तो पीते हैं, तो चाय का प्राइस में कह रहा है कि 20% की इंक्रीजमेंट आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि चाय है तो क्या करें, चाय की खपत में सिर्फ 15% की वृद्धि करें। क्या करें, चाय की खपत में 15% की वृद्धि करें, तो बताइए कि हम अपने चाय की खपत में कितने % की कमी कर दें। ठीक है ना, कि ताकि मेरा खर्च इस लेवल तक ही रह जाए। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं चाय 2 बार पीते थे, तब 1 बार पीने लगते हैं, नहीं तो पहले 1 तब पीते थे, तो उसमें थोड़ा कम कर देंगे, है ना। तो 100 रुपया का चाय था बाबू, अब साथी चाह देंगे कि 120 रुपया हो गया, लेकिन हम 120 नहीं 115 ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, 23 बचे और ये 24 बचे, तो कितना कितना भी करना होगा 1 थी, कितना पे 24 पे, कितना पे 24 पे। ठीक है ना, तो ये कितना % के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको % निकालेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 6 काटते हैं 4, यहाँ 25 हो जाएगा, यानी कि 25/6, 4 पूर्णांक 1/6 पर खेती तमी करना होता, इतना % तमी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना,
देखिए ये सवाल CHHL 2022 में पूछा गया, तो अभी हम आपको सवाल बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत तो कितना प्रतिशत कम करना होता ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% पर है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, न्यू क्वेश्चन आपका। हालांकि पेट्रोल का कीमत पहले कितना था, 7 रुपये था, तो अब कितना हो गया, 75 रुपया। ठीक है, अब कह रहा कि इसका खर्च में सिर्फ हम लोग कभी चाहते हैं 10% की वृद्धि हो, तो बताइए कि खपत में कितना परसेंट की कमी करनी होती। क्वेश्चन अच्छा है। पहले हम तो इंक्रीजमेंट दे दिया होता था कि इसका कीमत में इतना परसेंट की वृद्धि हुई है तो हम इतना चाहते हैं वृद्धि होना, तो बताइए कि इसका कंजप्शन में कितना परसेंट की कमी करें ताकि हमारा एक्सपेंडिचर है तो बरकरार रहे, है ना, यही ना रहता था। लेकिन अब इस बार आपको क्या बोल दिया है कि रेट दे दिया, क्या दे दिया है, रेट। कह रहा कि चाय की कीमत पहले 7 रुपये था, अब कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। तो बताइए कि चाय की कीमत में हम कितना कति करते हैं, खपत में कितना कमी करते हैं ताकि इंक्रीजमेंट मेरा बराबर हो जाए। तो इसमें बोल रहा है कि में हम लोग चाहते हैं कितना वृद्धि हुआ है, तो तक कर लेंगे 4 और कितना 5, तो 1 की वृद्धि हुआ है 1/4 यानी 25%। ठीक है, कह रहा है कि रेट में 25% की वृद्धि हुआ है, लेकिन हम कितना चाहते हैं कि 10% की वृद्धि हो, तो बताइए कि कंजप्शन कितना कम करना होगा। तो बोल देंगे पहले 100 रुपया कभी था, पहले 100 रुपीज थी चाय था, तब कितना हो गया 125, लेकिन आदमी काफी चाहता है कि हम 10% ही वृद्धि बढ़ाए, तो हमारा 10 हो जाएगा। तो इसको आप रेशियो में कर दीजिए, तो 25 से 22 तो कितना की वृद्धि हुआ है, कितना की कमी करना होता, 3 की कमी करना होता, 30 पे 25 पे, तो 1/25 4% तो 3 है, तो कितना हो गया 12%। 12% की आपको कमी होती, ठीक है ना। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। देखिए अब आते क्या कह रहा है, तरह यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। ठीक है, CHHL 2022 चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ है, रेट पे कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। ठीक है ना, कि खर्च अभी काफी हो जाए 40% कम हो जाए। पहले हमारा इंक्रीजमेंट था, ठीक है ना, तो अब हम लोग बोल देंगे कि देखिए कि वृद्धि कितना आया 25 पर 125 हो जाएगा, 100 था 125, लेकिन अब चावल पे खर्च होना 40% कम हो जाए तो हम क्या था 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कितना भी कमी करना होता, तो 13 की कमी करना होता। ठीक है, और 1/25 मेरा 4% होता है, तो इसमें करेंगे 13 तो कितना 52%। तो इसमें कितना की कमी करनी होती, 52% की कमी करनी होती। CHHL आसान क्वेश्चन था ना। क्या बोल रहा है कि चावल के रेट में 25% की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाती है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि इसका खर्च में कितना परसेंट की कमी करें ताकि मेरा एक्सपेंडिचर में 40% की कमी आ जाए। ठीक है ना, तो 100 का खर्च था 125 हो गया, लेकिन अब चाहता है कि 40% की कमी आता है,
तो इसको हम छात्र बोल देंगे, ठीक है। यानी इसका हम लोग तत्तर लेंगे, तत्तर से हम तल तो लेते हैं, तो 52% की कमी आपको करना होता। कितना करना होता? 52% की कमी करना होगा। आते देखते हैं। तक चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत तो इतना कम कर दिया कि जब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। कितना था? 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी की कमी हुई है? सवाल अच्छा है ना। इस तरह का अलग तरह से है ना। तो आज इतना पे ही छोड़ते हैं, है ना। टाइम भी हो ही गया है, तो अगले सेशन में करवाएंगे, ठीक है। इस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना।